नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। 2 करोड़ की भीड़ ईरान में चीख पड़ी है बदला बदला बदला। बदले के नारों से ईरान की फिजा गूंज रही है। आंखों में आंसू हैं, हाथों में झंडे हैं, सड़कों पर इंसानों का समंदर है और दुनिया की निगाहें सिर्फ एक मुल्क पर टिकी हुई है, ईरान। आदाब, मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम आपको सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाएंगे बल्कि बताएंगे इस पूरे फर्निल के पीछे क्या सियासी पैगाम छिपा है, क्या जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है, कौन किसको संदेश दे रहा है और क्यों पूरी दुनिया इस एक जनाजे को इतनी गहराई से देख रही है। दोस्तों, आज मातम का दूसरा दिन है। लाखों लोग लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। ईरान की हुकूमत का दावा है कि आखिरी रस्मों तक करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक होगा। पहला मुद्दा, इंतजामात कैसे किए गए। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं होता है दोस्तों। ईरानी हुकूमत ने ट्रेनों का सफर मुफ्त कर दिया है, हजारों बसें चलाई गई हैं। मुल्क के अलग अलग शहरों से आने वालों के लिए मस्जिदों, स्कूलों और सरकारी इमारतों में रहने का इंतजाम किया गया है। होटलों से कहा गया है कि किराए कम करें ताकि बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद अभी तक किसी बड़े हंगामे या अफरा तफरी की खबर सामने नहीं आई। यानी एक तरफ मातम, दूसरी तरफ अनुशासन भी दिखा रहा है ईरान। वहीं आप ये दूसरा दिलचस्प चीज देखिए, ये सिर्फ फिरनल नहीं है, एक सियासी मैसेज भी है। दोस्तों, ईरान सिर्फ आखिरी रस्में नहीं निभा रहा, ईरान दुनिया को संदेश भी दे रहा है। और ये संदेश सिर्फ भाषणों से नहीं दिया जा रहा बल्कि कुरान की आयतों के जरिए दिया जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने। जो भी विदेशी डेलीगेशन श्रद्धांजलि देने पहुंच रहा है उसके स्वागत में अलग अलग आयतें पढ़ी जा रही हैं। और यही इस पूरे कार्यक्रम की सबसे दिलचस्प बात बन गई है। सऊदी अरब के लिए क्या पैगाम दिया। जब सऊदी अरब का वफद पहुंचा तो वे आयत पढ़ी गई जिसमें 2 लश्करों के आमने सामने होने का जिक्र है। एक ईमान वालों का, दूसरा इनकार करने वालों का। इसकी अलग अलग लोग अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। कोई विश्लेषक का कहना है कि ये उस जंग और क्षेत्रीय सियासत की तरफ इशारा माना जा रहा है जिसमें सऊदी अरब की भूमिका पर बहस होती रही है। वहीं हिजबुल्लाह के लिए क्या कहा। जब हिजबुल्लाह का डेलीगेशन पहुंचा तो वे आयत पढ़ी गई जिसमें साफ लफ्जों में कहा गया, कमजोर मत पड़ो, गम मत करो, अगर तुम मोमीन हो तो आखिरकार तुम ही गालिब रहोगे। यानी साफ तौर पर हौसला बढ़ाने वाला पैगाम। वहीं लेबनान की हुकूमत को भी इशारा दिया गया। जब लेबनान की सरकारी नुमाइंदगी पहुंची तो ऐसी आयत पढ़ी गई जिसे कई लोग कुर्बानी और पीछे ना हटने के संदेश से जोड़कर देख रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि हाल के महीनों में लेबनान की सियासत और हिजबुल्लाह के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं हमास के लिए क्या कहा गया। हमास के वफद के लिए कहा गया और वे आयत पढ़ी गई जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपना वादा निभाया। कुछ शहीद हो चुके हैं और कुछ अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यह पैगाम भी अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है। वहीं यमन के हूती आंदोलन के लिए
यमन से आए प्रतिनिधियों के लिए वे आयत पढ़ी गई जिसमें उन ईमान वालों की तारीफ की गई जो मुश्किल वक्त में भी डटे रहे और कमजोर नहीं पड़े। कतर के लिए ऐसी आयत पढ़ी गई जिसमें रहमत, माफी और अल्लाह की नेमतों का जिक्र था। कुछ विश्लेषक इसे कतर की मध्यस्थता वाली भूमिका से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं तुर्की के लिए वे आयत पढ़ी गई जिसमें मैदान में उतरने वालों को बैठे रहने वालों से ऊंचा दर्जा दिया गया है। कई लोग इसे तुर्की की भूमिका पर एक सियासी टिप्पणी भी मान रहे हैं। वहीं नारों से गूंज रहा है इस वक्त तेहरान। दोस्तों, तेहरान में सिर्फ मातम नहीं हो रहा है, नारे भी लग रहे हैं। बदला बदला, अमेरिका मुर्दाबाद और दूसरे सियासी नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। यानी यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ताकत दिखाने का मंच भी बन गया है। आगे का पूरा शेड्यूल क्या है? इस वक्त पार्थिव शरीर तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखा गया है। वहीं लोग आखिरी दीदार कर रहे हैं। इसके बाद अगले मरहलों में पार्थिव शरीर को कुम, फिर नजफ और करबला ले जाने की बातें सामने आई हैं और आखिर रस्मों का कार्यक्रम 9 जुलाई तक जारी रहने की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं शिया मजहब में मातम की अहमियत क्या है? काले कपड़े, आंखों में आंसू, सीना जनी, ये तमाम रस्में शिया रिवायत का हिस्सा मानी जाती हैं। मुहर्रम का महीना खुद गम और शहादत से जुड़ा माना जाता है। इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम को सिर्फ सियासत नहीं बल्कि मजहबी एहसास से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में नई बातचीत सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई को पाकिस्तान में एक और दौर की बातचीत हो सकती है जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया पर चर्चा होने की उम्मीद बताई जा रही है। अमेरिका लगातार चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को निरीक्षण की इजाजत मिले, जबकि ईरान अब तक अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। बदले की बात, ईरान के सुरक्षा हलकों से जुड़े बयानों में फिर यह कहा गया कि हत्या का बदला लिया जाएगा। यानी यह मामला अभी खत्म होता दिखाई नहीं देता। वहीं दुनिया क्या देख रही है? CNN समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ के जरिए ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी हुकूमत, उसकी इस्लामिक रिपब्लिक और उसका अवामी समर्थन अब भी मजबूत है। दोस्तों, मेरा नजरिया है कि एक पत्रकार की हैसियत से हमें जज्बात नहीं बल्कि हकीकत देखनी चाहिए। हकीकत यह है कि यह आखिरी सफर सिर्फ एक इंसान की आखिरी रस्म नहीं रह गया, यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। यहां हर झंडा एक पैगाम अपने आप में दे रहा है, हर आयत एक बड़ा इशारा कर रही है, हर डेलीगेशन अपनी मौजूदगी से दुनिया को संदेश दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इलाके में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में हमले जारी हैं, गजा में हालत अब भी खराब है, परमाणु बातचीत अधर में है और ईरान तथा अमेरिका के बीच भरोसे का फासला अब भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। यानी आने वाले दिन सिर्फ मातम के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत तय करने वाले दिन भी हो सकते हैं। हम हर अपडेट पर नजर अपनी बारीकी से रखे हुए हैं। जो भी अहम जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं।
मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आप देख रहे थे पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।